मैं एक बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैं थोड़े वक्त की मेहमान हूँ और इसी फिक्र में आकर मैंने अपने पति की दूसरी शादी एक यतीम लड़की से करा दी। मगर मुझे हैरत होती कि जब भी मैं उस लड़की के हाथ का बना हुआ काढ़ा पीती तो मुझे कोई तकलीफ महसूस ना होती। वह लड़की मेरे शौहर के बजाय रात में मेरे साथ सोने लगी और दिन रात मेरी सेवा में लगी होती। हर वक्त कहती कि बहन, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक रात शौहर ड्यूटी पर था तो वह लड़की एक फकीर को घर ले आई और कहने लगी कि यह आप पर दम करेगा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन दोनों ने मिलकर मुझ पर। पड़ोस में एक औरत आकर किराए पर रहने लगी। हमारा घर भी किराए का था। तकरीबन यह सारी कॉलोनी ही किराए पर चढ़ी हुई थी। कोई किसी का रिश्तेदार ना था, मगर बोलचाल सबकी ही होती थी। जब से मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि यहाँ एक विधवा औरत अपनी बच्ची के साथ आकर रहने लगी है, उनके साथ कोई भी मर्द नहीं है, वो हमारे पड़ोसी है, उनके जरा खाने पीने का ख्याल रखा करो, कभी कुछ अच्छा बनाओ तो उनकी तरफ भी भेज दिया करो। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे भी इसीलिए शादी की थी क्योंकि मेरी माँ बेसहारा थी और मेरे सर पर कोई हाथ रखने वाला ना था। शुरू से ही उनको बेसहारा और यतीमों से हमदर्दी थी। मेरे शौहर की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ती जा रही थी। जब उन्होंने मुझे उस विधवा औरत का बताया था, सुबह सवेरे नाश्ता करके मेरे शौहर ऑफिस के लिए रवाना हो गए और अभी मैं किचन में आकर इधर उधर देखने लगी कि कुछ मीठा बनाकर उनको दे आऊं और उनसे बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी इसी इलाके में थी, जिस वजह से मुझे ससुराल को छोड़कर यहाँ आकर किराए के घर में रहना पड़ा था और घर में मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। अब इस कॉलोनी में मेरी अच्छी जान पहचान बन चुकी थी और तकरीबन सभी लोग मुझे जानते थे। अभी मैंने सूजी का डब्बा उठाया ही था कि मैं सूजी का हलवा बनाकर उनकी तरफ ले जाती हूँ। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता और मेरे शौहर ने भी मुझे इसी बात की खास तवज्जो की थी कि उनकी तरफ कुछ खाने की चीजें भिजवा दिया करो। जब मैंने वह सूजी का जार उठाया तो मेरे सर में एक अजीब सी टीस उठी जो खतरनाक दर्द की थी। इसी वजह से वह सूजी का जार मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरा और मैं लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरी। यह एक जोरदार दर्द का झटका था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए कमरे की तरफ चली आई। जल्दी से अपने शौहर को फोन किया जो अभी कुछ ही देर पहले ऑफिस के लिए निकले थे। ये तो खुदा का शुक्र था कि मैं बेहोश होने से बच गई थी। अगर मैं बेहोश होकर यहीं गिर जाती तो यकीनन मेरे शौहर के वापस लौटने तक मैं यहीं गिरी पड़ी रहती और मेरी खैर खबर कोई भी ना लेता, क्योंकि घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। जब मेरे शौहर घर से निकले थे मैंने हंसी खुशी उनको बाय कहा था और दरवाजे तक छोड़ने गई थी। जब वह जा चुके थे तो मैंने अच्छी तरह दरवाजा बंद किया था, फिर वापस पलटी थी। और अब मैंने जब शौहर को फोन किया और मैंने उनसे घर आने को कहा और बताया कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, आप जल्दी से आ जाए, तो वो जल्दी जल्दी से घर पहुंचकर मुझे लेकर डॉक्टर की तरफ रवाना हुआ। डॉक्टर ने मेरे कुछ जरूरी टेस्ट किए और फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ माइग्रेन का इश्यू हुआ है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। शायद मेरे अकेलेपन की वजह से मुझे इस बीमारी ने जकड़ लिया था। शादी को 5 साल गुजर चुके थे मगर अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने तो अब आसपास और रिश्तेदारों की शादी पर भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि रिश्तेदारों के ताने मुझे बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं जहाँ भी जाती थी तो ससुराली रिश्तेदार हर जगह मुझे एक ही सवाल करते थे कि आखिर कमी तुम में है या तुम्हारे शौहर में। यह बात सुनकर मैं बस खामोश हो जाती थी और अपनी निगाहें नीचे कर लेती, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता था। जबकि मेरे शौहर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि हमारी औलाद है या नहीं है, क्योंकि वह मेरे साथ बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा सलूक रखते थे। इसीलिए शायद उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा था ताकि मैं रिश्तेदारों के तानों से बच सकूं। मैं अपने शौहर की बहुत ज्यादा कदर करती थी, उनके माँ बाप की भी बहुत इज्जत करती थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ जरूरी मेडिसिन लिख दी जिसे लेकर हम घर आ गए। डॉक्टर ने यह खास कहा था कि मुझे वक्त पर ही दवाई लेनी है, वरना मैं किसी भी वक्त गिरकर बेहोश हो सकती हूँ। मैं क्योंकि घर में अकेली रहती थी इसीलिए मुझे दवाई का खास ख्याल रखना था। मेरे शौहर ने मुझे दवाई खिलाई और मुझे आराम करने को कहा। फिर वह वापस चले गए। वह जाना नहीं चाह रहे थे, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं अब काफी बेहतर हो चुकी हूँ, आप ऑफिस चले जाए। उनके जाते ही मैं नींद की वादियों में खो गई। पता ही ना चला कब दोपहर से शाम होने को आ गई। मेरी दवाई में शायद काफी असर था। मैंने दोपहर का खाना तक नहीं बनाया था। भूख की वजह से मेरे जिस्म में हलचल होना शुरू हुई।
जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। मैं रसोई की तरफ आगे बढ़ी, जहाँ पर वह सूजी का आटा बिखरा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी से वह सारा सामान समेटा और शाम की खाने की तैयारी करने लगी। मैंने चावल उबालकर उनको दम पर लगा दिया और अब कबाब तलने लगी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना खाने के बाद मैं सूजी का हलवा बनाकर पड़ोस में दे आऊं, क्योंकि अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। खाना बनाने के बाद मैंने हलवा तैयार किया और अच्छे से बर्तन में ढककर घर का दरवाजा बंद करके मैं पड़ोस में जाने लगी। मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की जो लगभग 19 साल की महसूस हो रही थी, उसने दरवाजा खोला। उसने बहुत ही प्यारी सी आवाज में मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया, फिर उसकी अम्मा के लिए पूछा। उन्होंने अंदर आने को कहा। उसकी अम्मा ने भी हंसकर मुझे जवाब दिया और मुझे प्यार दिया। हमारी अच्छी खासी बातें होती रही। वह बहुत शरीफ औरत लग रही थी और उनकी बेटी भी बहुत ही सादा, सलीकामंद और खूबसूरत नजर आ रही थी। हमारी अच्छी बातें हो गई। फिर मैंने कहा, चलो बहन, अब मैं घर चलती हूँ, मेरे शोहर भी आते ही होंगे। और मैं घर आ गई। शाम का खाना मैंने और अफजल ने साथ में खाया था। अफजल ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें यूं खाना नहीं बनाना चाहिए था, हम बाहर से खाना खा लेते, बल्कि मैं ले आता, तुमने तकलीफ क्यों की। फिर मैंने उससे कहा कि मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी, इस वजह से मैंने खाना बना लिया। और मैं पड़ोस में भी गई थी। वह लड़की और उसकी माँ तो बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलकर मुझे बहुत सुकून मिला। उस लड़की के बारे में मैं अपने शौहर के सामने तारीफों के पुल बांधने लगी तो वो हंसने लगे और मुझे कहा कि यह सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। रात का खाना खाकर हम बिस्तर पर लेटे थे तो मुझे बार बार उस लड़की माही का ख्याल आने लगा। क्यों ना मैं अपने शौहर की दूसरी शादी माही से कर दूं। अब तो मुझे माइग्रेन का इशू भी शुरू हो गया था और अब तो मेरा माँ बनना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसे तो खाना तक नहीं बनाया जा रहा था, तो मैं बच्चा कहाँ से पैदा कर सकती थी। मुझे अफजल के बारे में बहुत परेशानी होती थी कि मैं उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ा पाई। फिर अगले दिन माही और उसकी अम्मा भी मेरे घर बिरयानी बनाकर ले आई। माही के हाथ में बहुत ही स्वाद था। माही की अम्मा ने बताया था कि यह बिरयानी माही ने बनाई है। फिर उसकी अम्मा ने कहा कि अब तो मुझे दिन रात माही के रिश्ते की फिक्र रहती है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई भी अच्छा और नेक रिश्ता हो तो मुझे जरूर बताना, तुम मेरी बेटियों की तरह हो। अब माही की अम्मा ने मुझे बेटी कह दिया था और यकीनन उनमें मुझे मेरी माँ का अक्सर दिखाई देता था। वह बहुत शरीफ औरत थी और बहुत मीठा लहजा बोलती थी। माही से अब मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और अक्सर ही मैं अब माही के घर आ जाया करती थी। मगर जब भी मेरा शौहर घर आता तो माही फौरन से अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया करती थी। माही की माँ को जब मैंने बताया कि मैं पिछले 5 सालों से कोशिश कर रही हूँ मगर मेरी कोई औलाद नहीं हो रही, तो उनके चेहरे पर एक मायूसी उभरी। वह मेरे लिए बहुत दुआएं करने लगी कि मायूस मत हो, यकीनन इसमें भी रब की कोई मर्जी होगी। फिर मैंने उनसे अपने माइग्रेन वाले इशू का भी डिस्कस किया। अब हम अपने सारे मसले एक दूसरे से शेयर किया करते थे। माही अब जब भी मेरी तबीयत खराब होती तो मेरे सारे घर की साफ सफाई करके खाना भी बना कर रख देती। उसके हाथ में बहुत ज्यादा स्वाद था। वह बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह थी और मुझे दिल से अपनी बहन माना भी था। फिर एक दिन मैंने माही की माँ से इस बात का जिक्र किया कि मैं अफजल की दूसरी शादी माही से कराना चाहती हूँ और हमें औलाद की जरूरत है, क्योंकि अब इस घर की उदासी मुझे खाने को आती है। उसकी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि इतनी जल्दी यह फैसला मत करो। मैंने उनको बताया कि अब मैं काफी हद तक बीमार रहती हूँ, मुझे घर के कामकाज भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा है, माही घर संभाल लेगी। माही यह सुनकर बहुत खामोश हो गई थी और बहुत सहमी रहती थी। माही की माँ इस बात के लिए राजी हो गई और मैंने माही और अफजल की शादी करवा दी। मगर माही हर वक्त सहमी सी रहती और अफजल के बिल्कुल भी करीब नहीं जाती थी, बल्कि मेरे साथ ही मेरे कमरे में सोती थी। वो दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती। माही पेट से हो गई। माही अभी भी मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे एक अच्छा सा काढ़ा बनाकर देती, जिससे मेरे सर का दर्द अब काफी बेहतर होने लगा था और मैं बेहतरीन की तरफ आ रही थी। एक दिन अफजल की गैर मौजूदगी में माही एक फकीर को घर ले आई। उसने कहा कि यह आप पर दम करेगा और आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी। उस फकीर ने मुझ पर दम किया। मेरा दर्द तो ऐसे खत्म हुआ जैसे किसी ने कांटा निकाल कर फेंक दिया हो। मैं अब बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी और माही अब जुड़ा बच्चों की माँ बन गई थी और उसने एक बच्चा मेरे हवाले कर दिया था। वह दोनों बेटे ही थे। अब हम सब हंसी खुशी रहने लगे थे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।